नमो नमः। केवीएस हिंदी, संस्कृत और सभी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू होने वाले हैं। आप सब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और मैं भी आपको समय समय पर गाइडेंस दे रही हूँ। इसी श्रृंखला में एक टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। प्रायः देखा गया है कि बोलने में बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अशुद्धियां करते हैं। अक्सर श और स से रिलेटेड अशुद्धियां बहुत सुनने में आ रही हैं। श को स को श, कुछ अंतर ही नहीं मालूम होता। और यही प्रश्न प्रायः इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझसे भी ये प्रश्न पूछा था। जो पैनल में सदस्य बैठे थे, उन्होंने ही कहा कि मैडम मुझे ही नहीं पता लगता, मैं श को स को श कभी भी कुछ भी प्रयोग कर देता हूँ, नहीं समझ में आता मुझे। बताओ आप ये सब्जेक्ट, ये विषय बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, कैसे उन्हें पता लगे कि कहाँ श बोलना है, कहाँ स बोलना है और कहाँ तीसरा वाला श बोलना है। श, श, स हम हिंदी संस्कृत वाले अच्छी तरह जानते हैं कि 3 तरह के श होते हैं, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य। बात है कि हम अपना ज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचाएं या इंटरव्यूअर को कैसे हम समझाएं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो कैसे पढ़ाएंगे हम, पहले लिख लेते हैं श, श, स। तो आपको यदि कहें कि आप डेमो देकर बताइए, तब आप बोर्ड पे पहुंच जाना कि जी हाँ मैं बताता हूं। और यदि कहें कि आप ऐसा लगे कि बैठे बैठे ही चाह रहे हैं वो, वहीं पर बताइए, तब आपको इस टॉपिक को उच्चारण स्थान के माध्यम से बताना है। आपको कहना है कि महोदय या महोदया कि जो भी हम बोलते हैं वो उच्चारण का एक स्थान होता है, हर वर्ण का एक स्थान फिक्स है। आप उनसे कहिए कि सर या महोदय आप प बोलकर दिखाइए, तो वो बोलेगा प। आप उस समय बिल्कुल बेफिक्र होकर उनको एज ए बच्चा ट्रीट करना, तभी इंटरव्यू अच्छा जाता है आपका। वो बोलेंगे प, तो आप उनसे पूछना कि प बोलते समय आपको क्या महसूस हुआ, किस अंग से हम मुख के किस पार्ट से बोल रहे हैं हम। वो कहेंगे दोनों होठ मिले आपस में, तो तब कहना कि जी हाँ, वो जो प है या प वर्ग है पूरा, उसको हम ओष्ठौ दोनों होठों की सहायता से बोलते हैं। तब कहना कि सर त को यदि हम बोलते हैं, बार बार उनसे नहीं बुलवाना, तब हम बताना है कि सर यदि हम त बोलें तो दांत से हमारी जीभ टकरा रही है, तो उसका त का या त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। इसी तरह से 5 उच्चारण स्थान हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठव। ये प्रश्न हिंदी वाले विद्यार्थियों से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए मेरे ये टिप्स आज उपयोगी होंगे। तो फिर बता देना कि पाणिनि ने सूत्र बनाए हुए हैं इसके लिए, ताकि बहुत सोचना ना पड़े, इतना कंफ्यूजिंग ना हो जाए कि कैसे पता लगे। एक एक शब्द को हम बोलकर देखें, एक एक वर्ण को बोलकर देखें क्या? नहीं सर, उसके लिए सूत्र हैं अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरे नंबर पर आता है तालु, जो हमारे कंठ के बाद ऊपर पीछे का हिस्सा है। तो इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। आप इस तरह से बोलते जाए, ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, उपपद्मान्यानाम ओष्ठौ। तो जितना जहां तक वो सुनने को तैयार हैं, जबरदस्ती भी नहीं है कि हम पता है जी हम बोलते ही चले जा रहे हैं। उन्हें लगेगा कि हाँ ये बच्चे को समझा सकते हैं। फिर आप कहना, मेन बात पर आना, ये सारे सूत्र बोलने मत लग जाना। उनसे कहना कि सर हम बच्चों को उच्चारण स्थान के माध्यम से सिखाएंगे, उससे प्रैक्टिस करवाएंगे कि श बोलते समय आपकी जीभ तालु पर जानी चाहिए। षटकोण वाला श जिसको बोलते हैं बच्चे, षटकोण वाला श बोलते समय मूर्धा पे जीभ जानी चाहिए। कहाँ जीभ टकरानी चाहिए? स बोलते समय आपके दांतों पर टकरानी चाहिए। तो बार बार हम उससे कुछ ऐसे शब्द बुलवाएंगे।
एक टंग ट्विस्टर के माध्यम से मैं अक्सर बच्चों को सिखाया करती हूँ। है तो इंग्लिश की। शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर। कभी श आ रहा है, कभी स आ रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। शी सॉ लिख देती हूँ। शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी श स तालव्य दंत्य, तालव्य दंत्य मतलब एक बार वो बिल्कुल बच्चे को कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर कि कहाँ श बोले कहाँ स बोले। तो आप ऐसी ऐसी बातों से उनको प्रभावित कर सकते हैं।